तो गाइज बीपीएससी को अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि कल 14 नवंबर को लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का और आज 13 नवंबर को ये नया नया अपडेट कर रहा है वेबसाइट में। अभी भी अपडेट होना बाकी है बहुत कुछ। तो चलिए हम देखते हैं। हम ये वीडियो खासकर सीएस यानी कंप्यूटर साइंस पेपर वालों के लिए। तो अगर आप दूसरे पेपर वाले हैं तो वीडियो शायद आपके कोई काम का नहीं हो रहा, तो आप सीएस वाले हैं तो वीडियो बने रहे। और कुछ नए नए अपडेट आए हैं तो अपडेट देखेंगे। और इस अपडेट में जो कल्याण विभाग का फॉर्म भरा रहा है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा वो भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। किस तरह से आप कल्याण विभाग का फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, तो ये सब तो कॉमन है, इसको आप भर दीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नाम अपना जो भी भरना है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बताते हैं कहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, कहाँ पे क्या आपको। तो सिटीजन ऑफ इंडिया चलिए यस कर देते हैं, परमानेंट रेसिडेंस यस कर देते हैं, यदि नो है तो नो कीजिएगा आप अपना। और रिजर्व नो चलिए रहने दीजिए, नो रहने दीजिए। मैरिड अनमैरिड जो भी है सिलेक्ट कर लीजिए, आप मेल फीमेल सिलेक्ट कर लीजिए। ये भरना जरूरी है, तभी आपको हम बता सकते हैं, नहीं तो आगे ये भराएगा नहीं, इसलिए मैं इसको फिलअप किए। चलिए आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, क्या क्या इसमें सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट में। तो चलिए आ जाए यहाँ पे। देखिए हमने इसके पहले वीडियो डाला था आज दिन में, उसमें हमने बताया था कि जो पहला ऑप्शन है इसको आप नहीं क्लिक कीजिएगा, हमने मना किया था। और हमने कारण भी दिया था, इसलिए कि यहाँ पे पहले नहीं था। ये जो नया देखिए अपडेट आया कंप्यूटर लिखा हुआ, ये पहले नहीं था, यहाँ केवल संगीत तक ही था। तो हमने बोला था देखिए जैसे संगीत यहाँ लिखा हुआ है वैसे कंप्यूटर में लिखा होना चाहिए था, तभी हम क्लिक कर सकते थे। यदि लिखा हुआ नहीं है तो क्लिक हम नहीं करेंगे, केवल सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज शाम में ये कंप्यूटर लिखा हुआ आ गया, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कल्याण विभाग का फॉर्म फिलअप करना है तो आपको पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। हाँ, यदि आप चाहते हैं केवल 11 12 के फॉर्म भरने के लिए शिक्षा विभाग में, तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला। नहीं तो यदि आप चाहते हैं दोनों फॉर्म भरने के लिए तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो नीचे आ जाइए, यहाँ पे क्या है पूछ रहा है, पात्रता या दक्षता। तो आपको पहला ऑप्शन पात्रता परीक्षा, दक्षता एवं पात्रता परीक्षा आपको ये सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप 19-23 से पास आउट है स्टेट पेपर 2 तो आपको पहला ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और देखिए आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीटेट पेपर 2 लिखा हुआ है, तो ये तो अपन पास है नहीं। बीटेट पेपर 2 ये भी अपन पास नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, स्टेट पेपर 1 फॉर SC ST डिपार्टमेंट 6 to 10 और फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड फॉर कंप्यूटर स्टेट 2। यहाँ देखिए कितना बेवकूफी यहाँ कर रहा है, आप क्या ही बोले। ये जो पहला में ऐड किया था इसको सेकंड में ऐड करना चाहिए था और एक ही में सारा हो जाता है। फिर भी छोड़िए, जो भी है जैसे भरते हैं फॉर्म। तो आपको यदि SC ST डिपार्टमेंट वाला फॉर्म फिलअप करना है तो आपको इसको चेकआउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फिर देखिए इसमें स्टेट 2 चाहिए, ध्यान दीजिएगा, स्टेट 1 नहीं चाहिए, स्टेट 2 चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा SC ST डिपार्टमेंट में। और यहाँ देखिए स्टेट पेपर 1 है 9-10 के लिए सारे विषय के लिए, लेकिन स्टेट 2 है कंप्यूटर के लिए 9-10 विषय में, 9-10 क्लास में। तो चलिए इसको भी चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि 9-10 में बहाली है आपका, इसमें EBC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट में 9-10 में बहाली है। और यहाँ विषय अन्य विषय सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कंप्यूटर साइंस दिखाई नहीं दे रहा है, तो अन्य विषय में आ जाएंगे। अब देखिए 11-12 ये तो हमारा जन्म से अधिकार है लेना, ये तो लेंगे ही, क्योंकि यही तो मेन बहाली हमारा है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। और इस समय तो 20 जनरल में यदि आप हैं तो 11 सीट मात्र है। और यदि आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो हो सकता है आपको 12-15 सीट आपके लिए हो। ऐसे जनरल में 8 ही सीट इसमें है। BC EBC में 9-10 में आपका, जनरल में 8 सीट है। यदि आप कैटेगरी से आते हैं तो 12-13 सीट आपका हो सकता है। और इसमें हमारा टोटल ज्यादा सीट है, जो बढ़ के 400 हो चुका है शायद। अभी पहले से 172 था और कुछ ऐड हुआ है, पिछला जो बचा हुआ सीट था वो वाला। तो चलिए सीट गोली मारी फिलहाल। अभी फॉर्म कैसे भरते हैं देखते हैं। तो इस सिलेक्ट कर लेना बिहार स्टेट पेपर 2 और अन्य विषय में आ जाइए। तो हमने ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने तीनों सिलेक्ट किया है। सीटेट पेपर 2 वाला भी सीटेट इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे स्टेट 2 लिखा हुआ है कंप्यूटर के लिए। ये 6 to 10 के लिए है और यहाँ 9-10 के लिए है और ये 11-12 के लिए, हमने तीनों सिलेक्ट किया है। तो अब आ जाइए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, सीटेट पेपर 2 बीटेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, जो तो हमारे पास है नहीं ये सब। इसमें आप डालिएगा क्या, स्टेट पेपर 2 वाला BSB यूनिक ID और इशू डेट जो आपका इशू डेट है। और इसमें भी आप स्टेट 2 ही डालिएगा और सेम तीनों में सेम ही डालना है। जो इसमें डालिएगा वो इसमें और ये इसमें, तीनों में सेम डालना है आपको, स्टेट पेपर 2 का ही। और तीनों में सेम डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है इसमें। अब आ जाइए, यहाँ देखिए शिक्षा विभाग के विद्यालय और कल्याण विभाग दोनों टिक मारना है। अभी भी बहुत सारे कमी है इस वेबसाइट में, ऐसा नहीं कि अपडेट किया तो आपका सब सही हो गया। अब क्या कमी हम बताते हैं आपको, जैसे से आप भरेंगे फॉर्म आपको पता खुद चल जाएगा क्या इसमें कमी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने 3 क्लास के लिए फिलअप किया है, 6 to 10 के लिए, 9-10 के लिए और 11-12 के लिए। सॉरी 11-12 हमने 3 पेपर के लिए इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ तक हो गया था हमारा। यहाँ लैंग्वेज है तो हिंदी ले लेते हैं, यदि आप बांग्ला उर्दू है तो बांग्ला उर्दू चूज कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ। चलिए अभी हम डेमो भर रहे हैं, कोई फॉर्म एक्चुअल क्या आप बोल रहे हैं यहाँ पे, प्लीज सिलेक्ट। अच्छा ऊपर लगता अनसिलेक्ट हो जाता है, ये ऊपर वाला ये आपको फिर से करना पड़ेगा, BEd वाला
सिलेक्ट कर लीजिए। अब आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। यहाँ पे आपका ये कोई भी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेते हैं फिलहाल, और यहाँ आ जाते हैं थोड़ा नीचे, नया डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। अब देखिए इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर। देखिए क्लास 6 to 8 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 6 to 8 में कंप्यूटर का कोई बहाली नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए स्पेशल स्कूल के लिए, इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ क्लास 9 10th टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और ये क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट 9 10th में बहाली हमारा नहीं है। सी स्टाफ देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो इस पर सेलेक्ट करते हैं और इसमें आते हैं, तो इसमें आपको कहीं भी कंप्यूटर दिखाई नहीं देने वाला है, कहीं भी कंप्यूटर इसमें नहीं है, तो इसको भी सिलेक्ट हम नहीं करेंगे। क्लास 11 12th टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हाँ 11 12th में डिपार्टमेंट में हमारा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसमें कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर विज्ञान, ये सिलेक्ट हो गया हमारा। 6 to 8 टीचर वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये देखिए 6 to 8 है, 6 to 8 में हमारा कंप्यूटर बहाली नहीं है, हमारा बहाली है 6 to 10th में, जो कि SC ST डिपार्टमेंट में आता है। और ये जो 6 to 8 लिखा हुआ है ये BC EBC डिपार्टमेंट में है। अब देखिए गलती यहाँ क्या अभी भी वेबसाइट में है कि अभी भी यहाँ पे SC ST वाला कल्याण विभाग ऐड नहीं हुआ है, अभी भी जैसा कि अभी तक था सुबह तक वैसा ही सेम यहाँ पे पिछड़ा अति पिछड़ा वाला ही है और नॉर्मल शिक्षा विभाग वाला है, अभी भी SC ST यहाँ पे ऐड नहीं किया है। अब पता नहीं कैसे लोग वहाँ बैठे हुए कौन क्या कैसे कर रहा है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, जो भी है पहले देख लेते हैं और क्या इसमें है। तो 6 to 8 में भी आपको नहीं मिलने वाला है, देख लीजिए यहाँ पे, इसमें भी आपको कंप्यूटर पेपर इसमें नहीं है, क्योंकि 6 to 8 में है ही नहीं, 6 to 10th में है और 9 10th में है और 11 12th में है। अब देखिए 9 10th है टीचर वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसमें आपको मिलने वाला है, इसमें आपको कंप्यूटर मिल जाएगा 9 10th में, ये देखिए कंप्यूटर है। और 11 12th टीचर वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये देखिए ये जो 11 12th है दोस्तों, ये आपका BC EBC वाला है, न कि SC ST वाला, क्योंकि हमने SC ST सिलेक्ट किया ही नहीं, यहाँ पे कहीं पे SC ST है ही नहीं, BC EBC है। तो BC EBC में भी 11 12th में कोई बाहरी कंप्यूटर नहीं है। चलिए देख लेते हैं आपके सर्टिफिकेशन के लिए, तो देख लीजिए सर्टिफिकेशन के लिए अपना संतुष्टि के लिए इसमें देख लीजिए कहीं भी आपका कंप्यूटर इसमें नहीं मिलने वाला है, कंप्यूटर 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 इसमें कहीं नहीं है, तो इसे भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारा कितना सिलेक्ट हुआ, 2 ही सिलेक्ट हुआ, जबकि हमें 4 सिलेक्ट होना चाहिए। 4 कैसे, ये तो शिक्षा विभाग हो गया 11 12th और ये 9 10th हो गया हमारा EBC BC। और SC ST में दोस्तों 2 में है, एक तो 6 to 10th में भी है और 11 12th में भी है, तो 2 भी और यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए जो अभी तक नहीं आया, और अब चांस कम ही आने का, और अब तो कल तो लास्ट डेट है, अब क्या ही देगा, अब जो है भर दीजिए फॉर्म इसी में। यदि आप चाहते हैं केवल 11 12th भरना तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप केवल यहाँ सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, यदि 11 12th केवल भरना है तो। यदि आप चाहते हैं BC BC वाला भरना तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, और वैसे भी BC BC में खास सीट है नहीं, मात्र 8 सीट है जनरल में, ओनली 8। तो अब देख लीजिएगा, अपना बजट देख लीजिएगा और अपना अपना हैसियत देख लीजिएगा, आप यदि सक्षम है भरने में तो सही है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है उसमें कोई। तो ये हमारा हो रही है सिलेक्शन यहाँ पे। अब यहाँ एड्रेस अपना भरिएगा, एड्रेस भर जाएंगे, यहाँ पे एड्रेस भरने बाद ये ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल ID डाल के कंफर्म कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल के OTP वेरीफाई और कैप्चा। तो मेन तो हमारा यहीं पे था, जो भी कंफ्यूजन सारे लोगों को हो रहा था कि कौन सा पेपर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कौन सा योग्यता सिलेक्ट करना है, कोई क्या पात्रता दक्षता क्या सिलेक्ट करना है, इसमें कौन सा सिलेक्ट करना है। अब देखिए आप यहाँ पे सवाल आपका हो सकता है तो ये सिलेक्ट करने से क्या फायदा हुआ, जी हाँ ये सिलेक्ट करने से कोई फायदा फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये सिलेक्ट हमने किया था किस लिए, SC ST डिपार्टमेंट के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ ना SC ST डिपार्टमेंट के लिए हमने सिलेक्ट किया था, लेकिन SC ST तो बहाली दिया ही नहीं है, तो हम चेकआउट रहने देते हैं, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। आपको 3 भरना पड़ेगा, यदि आप इसे हटा दीजिएगा तो आपको 2 ही देना पड़ेगा यहाँ पे सर्टिफिकेट, यदि आपसे चेकआउट चेक कीजिएगा तो आपको 3 देना पड़ेगा। तो हम चेक कर देते हैं, शायद कुछ एडिट का मौका दे बाद में तो शायद काम दे, इसलिए चेकआउट कर देते हैं इसको भी। 3 हमारा है, अब जाके आपको फाइनल सबमिट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। और बाकी जो नॉर्मल डिटेल्स आप भर दीजिए, अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जो भी आपका है ये सब फिलअप करके। ये हमारा मेन था सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही, यदि कुछ नया अपडेट आता है तो फिर आपको हम बता देंगे इस नया वीडियो बनाकर। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।